इस कहानी का नाम है गाइस, तेरे आने से मैंने जीना सीखा। ये कहानी मुंबई शहर में रहने वाली एक प्यारी और मासूम सी लड़की की है, जिसका परिवार महज एक रोड और सड़क पर ही अपनी जिंदगी जी रहा होता है। वो प्यार को दूर दूर तक नहीं जानती, ना ही वो प्यार की कोई भाषा समझती है, लेकिन प्यारी इतनी है कि अगर कोई उसे देख लेना तो उसके लिए उसे भूल पाना मुश्किल सा हो जाता है। इस लड़की का नाम है आराध्या। वहीं दूसरी तरफ है मुंबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा अशोक वर्मा, जो अक्सर आराध्या के पास से गुजरता रहता है। आराध्या अपनी माँ के साथ ही फूल बेचती है। उसकी मामा रोज फूल लेकर रोड पर बैठ जाती हैं और आराध्या टोकरी में लेकर सारा दिन उन्हें बेचती है। एक दिन अचानक से अशोक वर्मा की नजर आराध्या पर पड़ जाती है और वो आराध्या को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि ए टोकरी वाली गर्ल, इधर आओ। आराध्या पहले तो कुछ सोचती है, लेकिन फिर वो अपने इतने सारे फूलों का ख्याल करते हुए अशोक वर्मा के पास पहुंच जाती है और बहुत ही प्यार से कहती है, जी बताइए आपको कौन से फूल चाहिए। तो अशोक वर्मा आराध्या को देखता ही रह जाता है और फिर से आराध्या कहती है कि बताइए आपको कौन से फूल चाहिए। इतना सुनकर अशोक वर्मा को झटका लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तो यार तुम चाहिए। इतना सुनते ही आराध्या घबरा जाती है और कहती है, आप इस वक्त प्लीज मजाक ना करें, अगर आपको फूल लेने नहीं थे तो आप मुझे बुला ही क्यों रहे थे। तो अशोक वर्मा मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे जितने भी आपके पास फूल हैं सारे ही चाहिए। वो तो मैं बस यूं ही हंस रहा था, आप भी तो फूल जैसी ही हैं। तो आराध्या मुस्कुराकर कहती है, जी शायद आप सही कह रहे हैं, मेरी मम्मा भी मुझे फूल ही कहकर बुलाती हैं। तो अशोक वर्मा कहता है, हाँ तुम हो ही इतनी प्यारी। फिर अशोक वर्मा, आराध्या और उसकी मामा वापस अपने घर आ जाती हैं और आराध्या की मामा आराध्या से कहती है, अच्छा बेटा एक काम करो, तुम सो जाओ, टाइम बहुत हो गया है, सुबह हमें फूल भी तो बेचने जाना है ना। आराध्या कहती है, जी मामा मैं जाकर सो जाती हूँ, लेकिन कहते हैं कि प्यार हो जाने में एक पल नहीं लगता। ऐसा ही कुछ अशोक वर्मा और आराध्या के बीच हुआ। इधर आराध्या सो नहीं पा रही थी, उसे बार बार अशोक का वो मुस्कुराकर बोलना याद आ रहा था और वहीं दूसरी तरफ अशोक को इंतजार था कि सुबह कब होगी और मैं उस फूल जैसी प्यारी लड़की से कब मिलूंगा। न जाने उस रात आराध्या और अशोक वर्मा को सुबह होने में कितनी सदियां लगी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई आराध्या 1 मिनट में तैयार होकर फूलों की टोकरी लेकर चल पड़ी। ये सब देखकर आराध्या की मामा बहुत खुश हुई और बोली, क्या हुआ आराध्या, आज तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मामा कुछ नहीं, आप ही तो कहती हो कि काम को सुबह निपटा लेना चाहिए। उसकी मामा बोली, अच्छा तुम ठिकाने पर पहुंच जाओ, मैं भी आ ही रही हूँ। आराध्या ये सोचते हुए जा ही रही थी कि न जाने वो प्यारा सा लड़का आज आएगा भी नहीं। इतना सोचकर फिर आराध्या ने सोचा कि नहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वो तो इतने अमीर बाप का बेटा है, काम पड़ा होगा, फूल लेने आ गया होगा, वो थोड़ा ही ना मुझसे मिलने आ सकता है। इतना सोचते ही एक बड़ी सी गाड़ी आराध्या के पास आई और आराध्या को ठोकते हुए निकल गई। आराध्या के सारे फूल ही रोड पर गिर गए। थोड़ी ही आगे जाकर वो गाड़ी रुकी और उसमें से अशोक वर्मा आराध्या की ओर आ रहा था। आराध्या को चोट लगी थी, ज्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ आराध्या को ये सुकून हो चुका था कि हो न हो ये बंदा अशोक वर्मा ही है।
इतने अशोक वर्मा आराध्या के पास आया। आराध्या पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। आराध्या को इस हाल में देखकर अशोक वर्मा के तो होश ही उड़ गए। अशोक वर्मा आराध्या के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे आराध्या को अपनी गोद में थामा और बहुत रोने लगा।